धन की वर्षा हो, दीपों से चमकती शाम आए, खुशियां मिले आपकी जिंदगी में, ये दीपावली ऐसा ही पैगाम लाए। आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज विशेष करके अक्षरधाम मंदिर से हम ये विशेष कार्यक्रम आपके लिए कर रहे हैं ताकि गुड न्यूज टुडे के तमाम दर्शक घर बैठे ये जान सके कि दीपावली के इस पावन त्योहार पर आप किस तरह से पूजा करें, क्या सही मुहूर्त हो, आपकी पूजा की थाली किस तरह की हो। तो ये तमाम बातें जानने के लिए आप जुड़े रहें हमारे साथ। तो आज मयंक जी और ज्योतिंद्र जी हमें बताएंगे कि किस तरह से पूरी पूजन विधि हो। तो आइए अब पुजारी जी से सबसे पहले जान लेते हैं, क्योंकि देखिए बहुत जरूरी होता है पूजा की विधि जानने से पहले पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। तो दीपावली पर इस बार शुभ मुहूर्त क्या है, वो कौन सा समय है जब आप पूजा करके माता को प्रसन्न कर सकते हैं ताकि धन की देवी लक्ष्मी आपसे हमेशा हमेशा के लिए प्रसन्न हो जाए। पुजारी जी सबसे पहले तो ये बताइए कि इस बार दीपावली का खास करके विशेष पूजन का क्या शुभ मुहूर्त है। दीपावली का वैसे शुभ मुहूर्त है शाम को 5:11 से लेके शाम को 7 बजे तक का शुभ मुहूर्त माना जाता है और उसी समय पूजा करनी उसी समय भगवान की पूजा होती है। लेकिन साथ ही साथ आप ये बताइए कि सनातन धर्म में खास करके हम लोग मुहूर्त पर इतना क्यों जोर देते हैं। देखिए हमारे यहाँ समय और ज्योतिष शास्त्र बहुत महत्व देते हैं और कहते हैं समय समय बलवान है नहीं पुरुष बलवान। तो समय के मुताबिक आपको सब कार्य करना होता है। बिल्कुल, तो शुभ मुहूर्त आपने जान लिया। अब चलिए बारी है पूजा की थाल की। तो जो दर्शक इस वक्त हमें देख रहे हैं उनके लिए हम बताते हैं कि इस बार बहुत ही आसान यानी कि सरल शब्दों में भी और सरल तरीके से, क्योंकि अगर आप बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं घर में तो बहुत ही सरल तरीके से आप क्या क्या पूजा की थाल में अपनी रखें ताकि आप माता लक्ष्मी और गणेश जी को प्रसन्न कर सके। जी पुजारी जी बताएं। पूजा की थाली में देखिए, दीपावली की थाली में आप सबसे पहले तो पुष्प लेते हैं, पल्लव लेते हैं, आशा पल्लव कहते हैं इसे। उसके बाद कुमकुम है, चंदन है, अबीर है, अक्षत है और जल है। संकल्प के लिए आचमन के लिए जल का प्रयोग होता है, कुमकुम टीका के लिए कुमकुम का प्रयोग होता है, अबीर गुलाल चंदन भी भगवान के विविध पूजा सामग्रियों में उनका उपयोग माना जाता है। तो ये पूजा की थाल आपकी तैयार हो गई है। पूजा की थाल के साथ साथ देखिए हम सभी को पता है कि जब भी हम किसी देवी देवता की पूजा करते हैं तो पुष्प जरूर होने चाहिए। तो यहाँ पर देखिए हमने पुष्प की थाल भी सजा रखे हैं, आप देख सकते हैं। और साथ ही साथ जो मौसमी फल होते हैं वो जरूर देवी देवता को चढ़ाए जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने पूरी तैयारी कर ली है। यहाँ पर श्री गणेश, माता लक्ष्मी विराजमान है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर बता दें पुष्प की ये थाल यहाँ पर मौजूद है, मौसमी फल यहाँ पर मौजूद है और कहते हैं कि 5 तरह का फल जरूर होना चाहिए। आखिर इसके पीछे क्या वजह है? हम 5 तरह के फल किसी भी पूजा में हम कहते हैं कि जरूर होना चाहिए। हमारे यहाँ षट रस ऐसा एक शब्द का प्रयोग है। तो षट रस में हर एक प्रकार के रस जो है जो जिह्वा को बहुत पसंद है, हाँ। वो जो रस है उसके जो फल है वो भगवान को अर्पित करते हैं और इसलिए कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्या उपरतम अश्नामि प्रयतात्मनः। भगवान कृष्ण कहते हैं मैं बहुत प्रयत्न होकर खुश होकर आप जो मुझे पत्र पुष्प फल देते हैं उसको मैं ग्रहण करता हूँ। अच्छा, इसीलिए हम पत्र पुष्प फल तोय यानी पानी भगवान को प्रसन्न करने के लिए प्रकट करते हैं, उनके सामने रहते हैं। चलिए तो अब हम सीधे पूजा की जो विधि है वो आरंभ करते हैं। पुजारी जी श्री प्रमुखं महंत
राइट हैंड रखिए, इसको हाथ में रखिए। जल को राइट हैंड में जल लेके आचमन करना है रखिए और इसको, हाँ ठीक, 3 बार आप स्वामी नारायणाय नमः, नारायण देवाय नमः। ओम श्री गणेश, ओम श्री ब्रह्म, हरि ओम। किसी भी पूजा की शुरुआत में संकल्प बेहद जरूरी है कि हम संकल्प किसी भी पूजा की शुरुआत में क्यों लेते हैं? इसलिए कहते हैं कि हमारे महत्व का अंग शरीर है और शरीर का महत्व का अंग मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, मनुष्य के है। तो हम मन में ये संकल्प करते हैं, संतु सर्वे संतु निरामय सर्वे भद्राणि। आपको याद, भारत में हमेशा हमारे ऋषि मुनियों ने ये बताया सबका भला हो, सबका अच्छा हो, ऐसा अगर है तो कभी भी हमारे में कोई भी जी। अभी अभी हमने पुजारी जी आपने जैसा कि कराया कि अब अगली विधि क्या होगी? अगली विधि होगी 108 पावनकारी नाम कलयुग में गया है। तो हम भगवान के जो 108 नाम है, नामोच्चारण करेंगे। यहाँ से नामों का उच्चारण, सभी लोग नामों का उच्चारण करेंगे। दिया हुआ है वो एक एक अक्षर भगवान के चरणों को समर्पित। उससे पहले हम ध्यान करेंगे 2 बार। वदन कमलम दया राशि परित करुणम नेत्र प्रसन्नम रम्यम च दुःखहरणम अहो दिव्यम सुखद सहजानंदम अथ जपाभिषेक। अब हम हाथ में अक्षर खोलेंगे, एक एक अक्षर भगवान के चरणों में हम सभी नमः का उच्चारण करेंगे। अक्षर पुरुषोत्तमाय नमः, ओम श्री परब्रह्मणे नमः, ओम श्री पुरुषोत्तमाय नमः, ओम श्री नमः, ओम श्री दिव्य सुंदर, ओम श्री साकाराय नमः, ओम
श्री अनंत मुक्त पूजिताय नमः। ओम श्री समर्थाय। हाथ में तो अब हम क्या करने जा रहे हैं? सर्वान्तर्यामिणं वन्दे सर्वकारणं स्वामिनारायणं दिव्यम् अक्षर पुरुषोत्तमं सर्वावतारिणं शान्तिदायकं वन्दे मोक्षकरं पुरुषोत्तमम्। अक्षर श्री गुरु पूजनम, लक्ष्मी पूजनम, गणेश वरुण पूजनम, राधा कृष्ण पूजनम, पूजनम, सर्वेभ्यो देवेभ्यो पूजनम। अक्षर पुरुषोत्तम विवंदनार्थ सकलार्थ मुक्ताभिवंदनार्थं च गंधाक्ष पुष्पाणि समर्पयामि, नमस्करोमि। भगवान को अक्षर। अब हम आरती करेंगे। लेकिन जो लोग घर में दिवाली की खास करके पूजा कर रहे हैं, तो वो किस प्रकार से करें ताकि उनकी पूजा भी सफल हो? देखो, इसमें ये बात है कि हर एक व्यक्ति अपने मन के भाव से भगवान से जुड़ा हुआ है। आप जो भी, जैसे आगे ज्योतिन्द्र जी दवे जी ने हमें बताया था, पत्र पुष्पम फलम तोयम, जो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, वो आप कुछ भी पत्र भगवान को अर्पण करे, पुष्प अर्पण करे, तुलसी दल भी अर्पण करे, ना हो कुछ भी, तो भी वह भगवान स्वीकार करते ही है, वो भगवान तक वो चीज पहुंच ही जाती है। तो वो अपने भाव की चीज है कि अपने मन की, यानी कहते हैं कि भगवान जो है वो भाव के भूखे हैं। तो यानी कि अगर आप सच्चे मन से अगर ईश्वर का नाम लें, उनकी पूजा करें, तो वो काफी है। चाहे पद्धति कोई भी हो, या फिर अगर कम भी है किसी के पास, तो बहुत कम से भी आप ईश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। देखिए, महाभारत का एक प्रसंग भी आता है कि दुर्योधन ने 56 भोग भगवान के लिए जो बनाए थे, लेकिन उसको छोड़ के भगवान के श्री कृष्ण विदुर जी के वहां पर वो भाजी अंगीकार करने के लिए भी पधारे थे। तो सच्चा भाव जो है वो भगवान को अपनी ओर खींच ही लाता है। तो आपके घर में धन दौलत की सदा बरसात रहे, माता लक्ष्मी और कुबेर का आपके घर में वास हो। इस दीपावली हमारी यही शुभकामना आपसे है। उम्मीद है कि हमारा आज का कार्यक्रम विशेष तौर पर आपको जरूर पसंद आया होगा। दीपावली की आप सभी को एक बार फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं।